तो इस प्रकार और 10 दिन में आप ढंग से भागवत कथा श्रवण करेंगे तो आपको लगेगा कि हम अपने परिवार की ही कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ध्यान देना। तो मनु और शत्रुपा के 3 कन्या आकृति, देवभूति और प्रसूति, तो अपनी मंझली बेटी देवभूति को लेकर के आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था और बड़ी कन्या का विवाह एक भगवान हुए और उनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा और दीक्षा। बोलिए नारायण भगवान की, दक्षिणा महारानी की जय, मनु महाराज की जय। तो मनु महाराज की छोटी कन्या है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और तो प्रसूति का विवाह, तो इनके दक्ष प्रजापति के 16 कन्या हुए। तो छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शिव जी के साथ में हुआ था। अब आप मंजली कन्या का कथा श्रवण कर रहे हैं। तो इनकी जो मंजली कन्या है देवभूति, इनके घर में भगवान कपिल भगवान आए थे और उनकी कथा ध्यान देकर के सुनेंगे। तो मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा दोनों अपनी मंजली बेटी देवभूति को लेकर के उसी घोर जंगल में गए और श्री कर्दम ऋषि के पास में पहुंचे। तो कर्दम ऋषि 3 आसन दिए। तो मनु और शत्रुपा बैठ गए, परंतु देवभूति नहीं बैठी। देवभूति को मालूम है कि मेरे माता पिता मेरा विवाह करवाने के लिए यहाँ पर लाए हैं, तो केवल हाथ से स्पर्श के आसन को, परंतु बैठे नहीं। तो मनु और शत्रुपा तो कर्दम जी को कह रहे जी ये मेरी बेटी है। मनु महाराज बोले जी हमारा बेटी है देवभूति और अति सुंदरी है और इसको देख करके देवता लोग भी वशीभूत हो जाते हैं, परंतु ये नारद जी के मुख से आपके बारे में सुन रखा है, तब से हमारा बेटी आप प्रतिज्ञा की थी आपके साथ विवाह करने के लिए और आप इसको स्वीकार कीजिए। तो कर्दम ऋषि बोले देखो हम एक शर्त में विवाह करेंगे, जब तक एक संतान नहीं होगा तब तक हम इसके साथ में रहेंगे और उसके बाद में फिर हम चले जाएंगे। तो इस शर्त में हम विवाह करेंगे। तो विवाह ध्यान देना, भागवत में 8 प्रकार का विवाह दिया गया है। तो पहला है माता पिता जहां पसंद करे बेटी को वहीं पर रहना चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। और दूसरा है कोई देवता आपको स्वप्न दिया या आकाशवाणी सुनाया आप अपने बेटी का विवाह करो, तो इसको बोलते हैं दैविक विवाह। तीसरा है कोई महान ज्ञानी ऋषि को घर में बुला करके अपनी कन्या को सोने चांदी कपड़ा दे करके दान किया जाता है, तो इसको बोलते हैं आर्य विवाह। चौथा है जिनके घर में संतान नहीं है, कन्या ही कन्या है, तो उसके पिता शर्त रखता है जो भी मेरी बेटी के साथ विवाह करेगा उसको मेरे घर में रहना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं प्रजापति विवाह। और सामाजिक भाषा में उसको कहा जाता है घर जमाई, जो विवाह करके ससुराल में रह जाते हैं। और पांचवा है किसी कन्या के पिता को या भाई को धन दे करके कन्या को खरीद करके लेना, और इसको बोलते हैं आर्य विवाह, आसुरी विवाह। और छठवां है कोई कन्या या कोई पुत्र माता पिता को बिना बताए आपस में किसी मंदिर में या कोर्ट में जाकर के विवाह कर लिया, तो उसको बोलते हैं गंधर्व विवाह या कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है। और सातवां है किसी कन्या के पिता को या भाई को पीट करके और रोती हुई कन्या को जबरदस्ती उठा लेना, इसको बोलते हैं राक्षसी विवाह।
और 8वां है, कोई कन्या सोई भी है या रोग में है और उसको उठा लेना, तो इसको बोलते हैं पैसाख विवाह। तो भागवत में 8 प्रकार का विवाह है और ये 8 प्रकार के, परंतु ये 8 प्रकार के विवाह में माता पिता जहाँ पसंद करे बेटी को वहीं पर रहना चाहिए। इसको कहा जाता है ब्रह्म विवाह। देखो, बेटी पिता को अति प्रिय होती है। पिता अपने मन की, तब तक पिता अपनी बेटी का विवाह नहीं करते हैं और बेटी के विवाह के लिए पिता मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जमीन बेचता है, कर्ज लेता है पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए। और इस प्रकार तो विवाह के बाद बेटी का गोत्र बदल जाता है। विवाह के पहले बेटी का गोत्र पिता के गोत्र में होता है और विवाह के बाद उसका गोत्र पति के गोत्र में चला जाता है। और जब बेटी अपने पिता को जीती जी अवस्था में उस स्वर्ग में भेज देती है, वैकुंठ भेज देती है, परंतु पुत्र पिता मरने का स्वर्ग में जाता है, परंतु बेटी जीती जी अवस्था में अपने पिता को स्वर्ग भेज देती है। जब बेटी कन्या, जब विवाह मंडप में पिता अपनी बेटी का हाथ दुल्हा के हाथ में दे करके संकल्प करता है, इमाम कन्या धर्म पर्जनो अर्थात तुभ्यं ददामि। वो कन्या के पिता संकल्प करता है, यह मेरा बेटी है और आपको मैं धर्म के लिए आपको मैं दे रहा हूं और आज दिन के बाद इसका सुरक्षा आप ही करना। उसी समय विवाह मंडप में जब पिता अपने कन्या का हाथ दुल्हा का हाथ में देता है, तो उसी समय बेटी अपने पिता को स्वर्ग ही भेज देती है, वैकुंठ ही भेज देती है। और वो दुल्हा भी अग्नि को साक्षी मान करके वो भी संकल्प करता है, ये आज दिन के बाद आपके बेटी का सुरक्षा मैं ही करूंगा। विवाह हो गया, अब बेटी का विदाई का समय आता है, तो बेटी को उनके माता पिता समझाते हैं कि बेटी ससुराल में जाना, अपने पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना और पीहर घर का बुराई मत करना। और पिता तो दुल्हा के चरण में हाथ जोड़ कर कहता है कि आज के बाद हमारा बेटी आपके घर में जा रही है और इससे जो भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, कोई गलती काम करे, इसके लिए हम क्षमा आपसे मांगते हैं, इसको क्षमा ही कर देना। और बेटी का विदाई बड़ा विलक्षण होता है। बेटी के विदाई में पिता छुप करके रोता है, भाई तो छुप करके रोता है, माताएं रोती है, जो भी रिश्तेदार सगे संबंधी आता है बेटी के विवाह में वो सभी रो जाते हैं। जो विरोधी होता है विरोधी भी रो जाता है बेटी की विदाई में। और इस प्रकार बेटी की विदाई में अड़ोस पड़ोस भी रो जाते हैं और बेटी की विदाई में जो बराती आते हैं वो भी रो जाते हैं। तो इस प्रकार और पिता समझाते हैं कि बेटी पीहर घर जाना, कभी भी पीहर घर की बुराई मत करना। और पिता इस प्रकार बेटी को समझाते हैं और बेटी ससुराल चली जाती है। और जब बेटी ससुराल चली जाती है वो घर सोना सोना सा लगता है। जैसे कोई पिता का मृत्यु होता है और पुत्र अग्निदान करके संस्कार के लिए घर में आता है, वो घर भी सोना सोना सा लगता है। और कोई गांव से साधु सन्यासी चला जाता है, वो गांव भी कई दिन तक सुना लगता है। और उनके पिता को ऐसा लगता है आज हमारे घर का कोई चिराग, कोई रोशनी चला गया है, बुझ गया है। इस प्रकार बेटी ससुराल चली जाती है और बेटी को
कितना भी कोई गाली दे